सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है दिल्ली में, सांस लेना भी दूभर हो चुका है। जो दिल्ली के लिए काम करेगा मैं उसी को वोट दूंगी। कांग्रेस अपनी गलती से साफ हुई है। इस इलाके में काम तो कुछ हुआ ही नहीं है साहब। भाई साहब वोट तो हम भी करते हैं फ्री के लिए, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। वो तो यही चाहेंगी ना कि हमें हर महीने 2100 रुपये मिले। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और आज दिल्ली बोली सीरीज के तहत हम आ चुके हैं दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा में। यहाँ पर वोटर्स से जानेंगे कि वो किस मूड के साथ चुनाव में वोट देने जा रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि इस इलाके में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? इस इलाके में काम तो कुछ हुआ ही नहीं है साहब। सारी सड़कों का हाल देख लो, सारे पानी का हाल देख लो। और इस हम तो हॉस्पिटल के सामने हैं। अस्पताल की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है पिछले 10 सालों के अंदर। को दो चीज़ें चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। जहाँ तक मुझे लगता है शिक्षा के मामले में भी दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य के मामले में भी उदाहरण हमारा हेडगेवार हॉस्पिटल है। यहाँ पे मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए और ये हॉस्पिटल नहीं खुद वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ, ना गलियां बनी है ना कुछ हुआ है। और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये अस्पताल तो जीरो हो चुका है। हम तो खैर ऐसे ही हुआ है, बस बिजली का थोड़े दिन बिजली फ्री रही थी, बाकी तो अब बिल आने लगे हैं। शौचालय का काम जारी है। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो आए थे। हमारे शौचालय का काम जारी है और लोगों के घर पे समरसीबल भी लगवाए गए हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ काम की कोई सुविधा दिख नहीं रही है और सुविधा अगर बोलने जाएंगे किसी से तो सरकार यहाँ की सुनती नहीं है। दिल्ली की जनता फ्री पानी और फ्री बिजली के मुद्दे पर वोट करती है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम लोग सक्षम नागरिक हैं। हमें फ्री का कोई भी दान नहीं चाहिए। हमें दिल्ली के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, जनता के लिए हमें उनकी सुविधाएं चाहिए और सुविधाएं के नाम पे ये सरकार जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं बदलाव हो। अब खूब कर रहे हैं उन लोगों ने, अब नहीं है लेकिन ना, अब नहीं। कुछ महीने से तो बिल सगड़े आ रहे हैं सही जबरदस्त। हम तो नहीं देना चाहते पानी बिजली पे बिल। हमें नहीं चाहिए ना बिजली फ्री चाहिए ना पानी फ्री चाहिए, हमें तो काम चाहिए बस। जब इतनी यहाँ पे नॉर्मल जो वुमेन्स हैं जो काम करती हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, वो तो यही चाहेंगी ना कि हमें हर महीने 2100 रुपये मिले, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। भाई साहब वोट तो हम भी करते हैं फ्री के लिए, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ आप कब तक बांटोगे? किसी दिन हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे, इंडिया में भी अगर जो फ्री का है। कि इस इलाके में सबसे पहला काम जब नई सरकार बनेगी तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो हम लोग का होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो एक ही अस्पताल आता है, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान। इसके अंदर डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए, मरीज यहाँ से रेफर ना हो, पर मरीजों को दवाइयाँ मिले और सारी सुविधाएं मिले। इस इलाके में सबसे पहले तो इस एरिया की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो बड़े भैया ने बात करी वो जरूरी होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो मेन मुद्दे हैं। एक तो लैटरिन का ही सोच रहे हैं कि लैटरिन का ठीक हो और बिजली पानी का भी ठीक होना चाहिए। जुगिया पास होनी चाहिए जो आज तक हुई नहीं है। हमसे पहले कहा गया, आपसे 10 साल पहले भी, कि आज ही जुगिया पास है, लेकिन बाद में हमने दिखवाया तो पास नहीं। मकान इनके ऐसे हैं, इनके मकान या तो कहीं जगह दी जाए इनको रहने के लिए, और अगर नई जगह दे सकते हैं तो या कहीं बने बनाए जो सरकार ने इशू करते हैं मकान, या तो उनको उसमें से एक रूम का सेट उनको देना चाहिए। भाई सबसे पहले एक तो पोल्यूशन की समस्या वो, और जो MCD में काम नहीं हो रहा है साफ़ सफाई का, वो बहुत कम हो रहा है। दिल्ली में लगातार ये सवाल उठता रहा है कि यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है और जो वायु प्रदूषण है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। दिल्ली सरकार की नीतियों को दिल्ली सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि प्रदूषण लेवल इसलिए बढ़ गया क्योंकि देखो पुरानी गाड़ियाँ भी रोड पे चल रही हैं जिन्होंने मोटर एक्ट के तहत हटाना भी चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। के अंदर ना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है दिल्ली में, सांस लेना भी दूभर हो चुका है। दिल्ली में लंग्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, सांस लेना दूभर है, बल्कि पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। काम करे उस पर, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ह्यूमैनिटी का रोल है हम लोगों का। दिल्ली को लेकर उठती रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? राज्य का दर्जा तो दिल्ली को मिल नहीं सकता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। बस ये है कि हमारी सरकार जो आज तक की ये केजरीवाल साहब की है, वो बहू है जो बस खनकाना जानती है, अपने कंगन खनकाती है, काम नहीं करती है। नहीं मिल पाएगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो मुश्किल है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा दिल्ली। आपके इलाके के जो विधायक हैं वो यहाँ पर आप लोग उनसे मिल पाते हैं? वो बुलावे पर आते हैं यहाँ पर इलाके में? सर सब टाल मटोल जवाब होता है, टाल मटोल जवाब है उनका। कोई विजिट नहीं होती है। विधायक देखो समय सब चुनावी दौर में तो हर कोई मिलता है,
विधायक हो चाहे चेयरमैन हो, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, न कोई तकलीफ परेशानी किसी की सुनता। नहीं, बुलाते टाइम पे तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बुलाते इलेक्शन आ रहे हैं तो अब तो आएंगे ही। वैसे बिल्कुल भी नहीं आते, पूछने भी नहीं आते हैं कि मतलब वो क्या मतलब किया है यहाँ पे, कुछ काम हुआ है, या अपने किसी सहपाठी को भी भेजे कि जब पूछो कि मतलब क्या काम करना है और क्या नहीं करवाना है, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सवाल ये भी है, क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और इस इलाके में क्या पिछले दिनों क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? वो तो बढ़ ही रही हैं, वो तो बढ़ेंगी ही। इसके लिए तो कोई सुविधाएं नहीं हो रही है। चोरी चकारी, छीना झपटी, बहन बेटियां सुरक्षित निकल नहीं सकती हैं। जी हद से ज़्यादा यहाँ घटनाएं होती हैं। ये विश्वासनगर पूरे सादरे तक के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 नंबर के काम, सारे गलत काम सब कुछ होते हैं, A to Z होते हैं। आज क्राइम तो होता ही रहता है, कहीं भी देखो आप, इधर से आते हैं इधर से छीन के भग गए, ये हो गया वो हो गया, ये तो सुनने में मिलती ही रहती हैं। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, जाते हैं तो छेड़छाड़ होती है लड़कियों के साथ में, और किडनैपिंग के भी कई केस हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी गायब हुई हैं जो आज तक नहीं मिली हैं। क्राइम को जो कंट्रोल यूपी में योगी जी ने किया है, वैसा अगर जो मॉडल लागू किया जाए तो ज़्यादा बेटर। सवाल ये है कि दिल्ली में लगातार ये ट्रेंड देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोग चुनते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। दिल्ली से कांग्रेस क्यों साफ हो गई? कांग्रेस को सर एक अन्ना हजारे का व्हिप आया, आम आदमी पार्टी आई, लोगों का मनस्थिति चेंज हुआ, और जो निचले लेवल के वोट हैं बस फ्री बिजली या फ्री योजनाओं के ऊपर जा रहे हैं। कांग्रेस इसलिए भी साफ होगी कि हर जगह उन्होंने भी घोटाले किए हैं। तो कांग्रेस का सारा वोटर ना आपके पास ही, सारा वोट तो इसका कन्वर्ट हो गया वहीं आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस अपनी गलती से साफ हुई है, कुछ काम होंगे तभी तो कांग्रेस को याद किया जाए। कांग्रेस में बैठा कोई सही आदमी जब तो देखेंगे कांग्रेस को। तो सारी जितनी वोट थी उसकी सब आम पार्टी वाले हो गई है। मैं वैसे तो बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन सच में अगर जो देखा जाए दिल्ली का जो विकास किया है वो शीला दीक्षित ने किया था। लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनते हैं, तो ये अलग अलग पार्टी को लोग क्यों चुनते हैं? देखिए, देश को तो हमें लगता है कि लीडिंग करने वाला एक अच्छा नेता नरेंद्र मोदी हैं, उनके विकल्प में हमें कोई दूसरा नहीं दिखता है। दिल्ली की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पे मैं बहुत हद तक मानूंगा लोगों को धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं। भाई लोकसभा में तो इसलिए इसको बीजेपी को चुनते हैं क्योंकि सेंट्रल में है, ऑल ओवर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। हमें देश में कैसी सरकार चाहिए, ठीक है, कैसी सरकार चाहिए वो एक अलग मैटर है और ये स्टेट का मैटर है। फिर सवाल ये है कि जब आप वोट करने इस बार जाएंगे तो आप पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट का चेहरा देखेंगे, या फिर सीएम कैंडिडेट देखकर वोट करें? सीएम कैंडिडेट तो सर देख नहीं पाएंगे क्योंकि दिखता नहीं है, केजरीवाल भी कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हम वोट देंगे अपने लोकल चेहरे को देख के वोट देंगे। लोकल चेहरे को देख के, लोकल चेहरे को ही देख के वोट दिया जाएगा। लोकल चेहरे को देते हैं पर लोकल चेहरा भी आता नहीं है ना, शुरुआत में तो आता है, उसके बाद आता ही नहीं है सर। रेट भी देखना पड़ेगा और सीएम को भी देखना पड़ेगा, दोनों को ही देखना पड़ेगा। हम तो किसी का फेस नहीं देखेंगे, जय श्री राम वालों को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बस। बिल्कुल अपने दिल्ली के हालात को देख के वोट दूंगी, जो दिल्ली के लिए काम करेगा मैं उसी को वोट दूंगी। क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कोई भी पार्टी आए बस काम अच्छा करे, जो गरीब लोगों को देखे और लड़कियों के ऊपर बेस पे काम करे, बस यही चाहते हैं।